पिक्चर चालू करो बे। फर्स्ट टाइम वोटर हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम वोटर। ओके, कितनों के सवाल हैं? अच्छा, आ रही हो। मैम मेरा ये सवाल है। देखा मैम, मेरा ये सवाल है। सवाल पूछो। सवाल ये है कि अब की बार सवाल ये है, पहली बार सवाल वोट देने जा रहा हूँ तो मैं इन लोगों को वोट क्यों दूं? इन लोगों ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आरक्षण और हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। कोई भी यहाँ के युवाओं पर बात नहीं कर रहा। उस पर बात कब होगी और कब होगी बात? कब होगी? आइए। मैम सबसे पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है। SC ST तमाम OBC सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। गरीब तो अल्लाह की भी अकीदत रखता है और कृष्ण की भी अकीदत रखता है। एक सवाल। मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर कह रहे कि देशद्रोही, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो? बेटा मस्ती नहीं। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा रूबिका लियाकत ने पब्लिक के साथ मिलके कंचन यादव और बीजेपी प्रवक्ता आलोक से दोनों को पेल दिया है और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि रिलीजियसली बैकग्राउंड रिजर्वेशन। इसी हवाले से ये वाला वीडियो होगा और जॉब्स, इसके हवाले से भी ये वाला वीडियो होने वाला है। किस तरह से पब्लिक ने स्पोक्स पर्सनों को फेल दिया है, यही इस वीडियो में होने वाला है। चलिए वीडियो देखते हैं और मज़े लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। 90 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन के जिस पे वोटर्स है, उस कंट्री में बैलेट पेपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप सोचते ये पॉसिबल है तो किस तरीके से आपने प्लान किया इसको? ओके मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है। अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, और कौन? डिबेट की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से हुई है। विकास के पे कब बात करेंगे आप लोग? जब भी चुनाव आता है हिंदू मस्जिद। ओके, विकास पे कब? सिस्टमेटिकली एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी एंटी इस्लाम है? एंटी इस्लाम? मैम आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर एक पेपर एक अपर कास्ट वाला सेट करता है तो उसमें हमेशा दलित फेल होते हैं। कांग्रेस एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हम देश को एक करेंगे, मगर जब उनका जो मेन चेहरा राहुल गांधी वही यहाँ पर दलित और SC ST OBC डिवीजन की बात करते हैं। हाँ मैम, यहाँ पे सब लोग डिवीजन की बात करते हैं। कोई मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है, अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है और उन लोग के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है मैम, वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हैं। बात तो सही है। और तभी भी उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है मैम, ये तो गलत चीज हो गई ना। ऐसे तो फिर हिंदू भी आएंगे, क्रिश्चियंस भी आएंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। पर आपको कैसे पता कि सिर्फ मुसलमान हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? मैम क्योंकि हमें दिखता है ना हर जगह पे। हम लोग जैसे हमारे क्लासमेट्स हैं तो उसमें अगर तो धारणा है लालू जी के कितने बच्चे हैं? लालू जी कोई मोहम्मद लालू थोड़ी है। हाँ क्या ये भाजपा ने सिखाया है, माइंड में डाला है इनके कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं। सर्वे करिए जाकर के आप, ये मिथ है, इसको प्रमोट किया गया है, इस्लामोफोबिक है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अमित शाह जी कितने भाई बहन है? बाबा साहब कुछ 14 भाई बहन थे। मैम ये तो अपवाद हुआ ना। अब एक सेकंड में फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। भाई साहब रुकी ना एक सेकंड, फैक्ट्स पर बात कर लें। वो पॉपुलेशन सेंसस जो होती है और जो ग्रोथ रेट होती है, ये तो आप भी जानते हैं ना, जो हिंदुओं की रिप्रोडक्शन रेट थी और जो मुसलमानों की रिप्रोडक्शन रेट है, उसमें अंतर आया है कि नहीं आया है? ये तो आप जानते ही है ना। आपको एक चीज को मानना पड़ेगा। किसी बच्चे ने अभी प्रश्न किया था कि रिजर्वेशन आपने किया था, शायद आपने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। लेकिन आप एक बात को समझिए, अभी जब 30 साल पहले का जो रिजर्वेशन में जब कंपटीशन में SC ST के बच्चे बैठते थे, बड़ी आसानी से हो जाता था, आज नहीं होता है, वो भी टफ होता जा रहा है। रिजर्वेशन अपने आप नेचुरली हटेगा जब एक SC ST कैटेगरी में कंपीट करने वाला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी में कंपीट वाला कैंडिडेट सेम मेरिट पे नंबरों पे सिलेक्ट होगा। ये उसका तरीका है। लेकिन दूसरी बात, गरीब होने के बाद भी आज की सच्चाई ये है कि दलितों की बेटियों को आज भी उच्च जाति वाले अपने घरों में बहुओं के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिमोट एरियाज में। ये सच्चाई है। आज भी मैट्रिमोनियल के कॉलम्स में आज भी जाति के हिसाब से आप चले जाइए किसी मैट्रिमोनियल की वेबसाइट पे। रूबिका जी कैसी दलील दे रहे हैं कि SC ST को पहले आसानी से हो जाता था? अगर वो तबका पढ़ लिख गया है,
उन तबके में आपस में कंपटीशन हो गया और उनको बड़ी मुश्किल हो रही है एग्जाम कंपीट करने में, तो ये उनके लिए अच्छा समय है या बुरा समय है? कैसी बात कर रहे? चुप रहो यार, अभी बीच में नहीं बोल रहे थे। चुप रहो, अच्छा समय है तो अच्छा समय है, अच्छा समय है, अच्छे दिन है तो अच्छा दिन। रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि SC ST क्यों ज्यादा पड़ गए। ये कौन सी बात? ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, कि अगर रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं। भाई एक सेकंड रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कितना सही बयान है? ये वो क्या कह रहे हैं कि अगर निचले तबके के आदमी को क्वेश्चन पेपर सेट करने देंगे तो अग्रणी जो जाति है वो फेल हो जाएगी। ये यूएस से इतना क्या मोहब्बत है उनको? कंचना जी मैं जवाब देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं युवाओं से माफी मांगना चाहती हूँ इस बात का कि यहाँ पर डिबेट सच में आपके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए रोजगार की बात नहीं हो रही है, आपके भविष्य की बात नहीं हो रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सिर्फ किसकी बात हो रही है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम। अरे ताली बजाने से पहले ध्यान रखो, लालू प्रसाद यादव ने दिया है आज कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा आपको बता दूं मैं JNU से हूँ, आपको अभी आकर देकर जाओ। आरक्षण पर बयान किसने दिया? कंचना जी, आरक्षण पर बयान किसने दिया? नहीं, आप यहाँ जनता को आकर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही। लालू प्रसाद यादव मुस्लिम मंगलसूत्र, लालू प्रसाद यादव का बयान किसने उनसे दिलवाया है? कंचना जी, आपने मुद्दा बनवाया ना, संविधान खतरे में है, आपने मुद्दा बनाया ना। और आपको लगता है कि हम इसमें डिबेट कर पाएंगे रोजगार पर? देखिए, ताली अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। आरक्षण का मुद्दा हम कतई ना उठाते अगर लालू प्रसाद यादव आज बैठ के ये ना कहते कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा माइक साथ ऑफ है। आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर बात कर ली? आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर मैंने यहाँ पर बात कर लिया और बच्चों ने ताली बजा दिया? अरे इसी देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं यार, कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार? उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में 17 पेपर लीक हो गए हैं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और डबल इंजन की सरकार है इनकी। और देख लीजिए, आप इतना चीख कर यहाँ पर ये बात कह रही है, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है? नहीं। अभी बताइए, वादा किया है हमने। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या? अपना मैनिफेस्टो बताइए ना। हमने 4 लाख 5 लाख नौकरी दी। अरे नौकरी भी बताइए ना, पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है ये बताइए ना। पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है? यहाँ पर यहाँ बैठकर युवाओं को पेपर लीक कर दिया भाई। देखिए रूबिका जी, बेरोजगारी और महंगाई से आप लोग भाग रहे हैं क्या? एकदम नहीं भाग रहे। हमने तो इसका सामना किया है, चुनौती लिया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हम युवाओं की बात करते हैं तो हम हिंदू युवा, मुसलमान युवा की बात नहीं कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? युवा खाली मुसलमान में है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है। एक मिनट बीच मत बोलिए, ये चिल्ला रहे और ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। एक मिनट, आरजेडी की प्रवक्ता लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। कंफ्यूजन तो यहाँ है, इनके नेता कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है देश को दशा यूनिटी है, ये मोहब्बत है, वो उनको डिफेंड कर रहा है, इनको डिफेंड कर रहा है। 4 जून बीतने दिए, एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे, एक दूसरे को भागते फिरेंगे। ये लोग हैं कहाँ? ये लोग हैं कहाँ? कुछ नहीं होगा, आप ये बताए दो। मैं एक बात आपको चलिए घोषणा कर दें। अरे आज एक घोषणा करें मेरे। अरे एक मिनट, घोषणा करवाती हूँ, 1 सेकंड, बस 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं करवा रही हूँ। ऐसा है, एक लड़के ने मुझे कहा आपने देशद्रोही कहा, क्यों कहा? मैं बताता हूँ क्यों कहा। उसका रीजन है, हमारे अगल बगल में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोफाइल्ड नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर स्टॉक हमारे से ज्यादा है। और अगर हमारे देश की कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे, ये देश विरोधी सोच है, ये देश विरोधी मानसिकता है और ऐसे लोगों को देशद्रोही कहना पड़ेगा आपको। फारूक अब्दुल्ला उधर पाकिस्तान, वहां पे कश्मीर से कहते हैं पाकिस्तान ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और सीपीआई कहती है कि न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो। देशद्रोही नहीं कहूं तो क्या कहूं इनको? देशप्रेमी कहूं इनको? ये इनका यही योगदान है। इमरजेंसी में कांग्रेस के तलवे चाट रही थी, अकेली पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, ये कम्युनिस्ट पार्टी। अजय जी एक सेकंड सुनिए, आज ही दिया सिंह जो राजस्थान की, दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, बयान देती है कि संविधान बदलना पड़ेगा, इनको 400 सीट चाहिए। लगातार इनकी नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दे दो, और हम पर आरोप लगाते हैं कि संविधान। आरोप नहीं, वो तो तथ्य है। तथ्य ये भी है कि इंदिरा गांधी ने संविधान में 2 शब्द जोड़े थे, उसकी आत्मा को बदला था। तथ्य ये भी है, आरोप नहीं, ये भी है कि गोलवलकर ने बदल दिया था, संविधान कर बोला था कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। तथ्य ये भी है कि गोलवलकर ने कहा था कि जो समान अधिकार दिया गया है संविधान में, वो नहीं होना चाहिए। संविधान में गोलवलकर खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जो मुद्दा है उस पर खड़े रहो यार। कहाँ तुम इंडिया पाकिस्तान संविधान, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। कैसे लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।